ये क्या हो गया? मैं तो काइपर बेल्ट में ही आ गया। वो सब यहीं कहीं होने चाहिए। ओह, काश वो मुझे देख न ले। हे शैरन, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। हम साथ में कितना डांस और मस्ती करते थे और एक दूसरे की आंखों में कितना प्यार से देखते थे। हम लोग डांस नहीं कर रहे थे, तुम मेरे चक्कर लगा रही थी। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है और हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। हम तो टाइटली लॉक थे। खैर, जैसा तुम समझो प्लूटो। क्या तुम्हें साइंस पर भरोसा नहीं है? इन साइंटिस्ट ने डिक्लेयर किया ना कि तुम एक प्लेनेट ही हो। इस बारे में कुछ कहना चाहती हो? मुझे याद मत दिलाओ। मैं बस ये कहना चाहती थी कि बाकी सब प्लैनेट्स के ऑर्बिट कितने बोरिंग है। छोटे प्लैनेट्स बड़े प्लैनेट्स के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं, लेकिन हम दोनों तो सिर्फ एक दूसरे के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं, जैसे हम एक दूसरे के लिए बने हो। नहीं 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 नहीं, हम डबल प्लैनेट नहीं हैं। तुम बस मेरी मून हो, लेकिन तुम इतनी बड़ी मून हो कि हमारा सेंटर ऑफ मास मेरे सेंटर के करीब होने की जगह थोड़ी दूर है। क्या अब तुम मेरी बात समझी? क्या हुआ? तुम बहुत मतलबी हो। तुमने मुझे मोटा कहा। मुझे माफ कर दो। बड़ा होना प्लैनेट्स के लिए एक कॉम्प्लीमेंट होता है। कोई बात नहीं डार्लिंग। तो कहाँ घूमने चले? मून को भी मूड स्विंग होता है। मैं तो बस ड्वार्फ प्लैनेट से मिलने आया था, क्योंकि अब तो मैं भी उन्हीं में से एक बन गया हूँ। उनमें से ज्यादातर विशाल काइपर बेल्ट में कहीं न कहीं होते हैं, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कहाँ फंस गया मैं? टाइटन का कुछ पता चला? नहीं, कहीं वो बेचारा कहीं खो तो नहीं गया, या किसी और प्लेनेट ने उसे अपनी बातों में फंसाकर अपना मून बना लिया होगा। मुझे उसकी याद आ रही है। ऐसे कोई भी मून मुंह उठा के किसी प्लेनेट का मून थोड़ी ना बन सकता है। अरे वो यही कहीं होगा। सोलर सिस्टम इतना बड़ा थोड़ी ना है। ये क्या बोल रहे हो? वो तो है, मैं मजाक कर रहा था। हेलो सैटर्न के मून, क्या चल रहा है? तुम्हारा ये प्लेनेट हमेशा चिड़ावा क्यों रहता है? टाइटन नाम का हमारा एक साथी मून गायब हो गया है। लगता है अब मजा आने वाला है। अच्छा मुझे एक बात बताओ। सैलेडिस, मुझे सैलेड कहा तो सैलेड समझ के खा जाऊंगा। हाँ ठीक है। तो ये बताओ कि तुम्हें पता है टाइटन कहाँ है? बड़ी पंचायत, अपने काम से काम रखो। आखिरी बार मैंने उसे एस्टेरॉयड के बेल्ट के पार जाते देखा था। मुझे लगता है वो अर्थ से मिलना चाहता है। क्यों? ये बात सबको पता है कि अर्थ कितना मतलबी है। मुझे तो लगता है कि टाइटन अर्थ का बहुत बड़ा फैन है। अब प्लैनेट्स किसको पसंद है ना मून? हमारे बहन ने तो अपने ये छल्ले बनाने के लिए काफी मून्स को तबाह कर दिया था। अब ऐसा कौन करता है? खैर, अगर आपको टाइटन दिखा तो प्लीज उसे कह देना कि वो वापस आ जाए। सैटर्न काफी नाराज लग रहा है। ठीक है क्यूटी पाई। क्या? हाँ, मेरा मतलब वो है कि हम उसे वापस भेज देंगे। बाय बाय। ये सब कितने अच्छे हैं। तो क्या सोचा है गैनीमीड? सुनो दोस्तों, हम कितने वक्त से जुपिटर के साए में रह रहे हैं? 4.5 बिलियन ईयर। बिल्कुल सही जवाब। और इतने सालों में हमने कभी मस्ती का माँ भी नहीं किया है। मैं तो कहता हूँ चलो टिमी को ढूंढते हैं। टिमी नहीं था। हाँ, जो भी है, उसे वापस लाते हैं। मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। मेरा साथ कौन देगा? मैं दूंगी तुम्हारा साथ। मैं भी। हाँ चलो, सच में बहुत मजा आएगा। तुम्हारे वक्त खांसते ही रहते हो आयो। हेलो गुरुजी। हेलो, क्या कर रही है मेरी बच्चा पार्टी? अरे कुछ नहीं, हम बोर हो रहे थे तो सोचा कि सैटर्न के मून टाइटन को ढूंढने चलते हैं। आप नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे नहीं, पर ज्यादा दूर मत जाना और एस्टेरॉयड बेल्ट से दूर ही रहना, और अजीब से दिखने वाले प्लैनेट से भी, वरना उनके ऑर्बिट में फंसकर तुम्हारा हाल भी ट्राइटन की तरह हो जाएगा। ट्राइटन? एक समय की बात है, एक मून था जिसका नाम था ट्राइटन जुपिटर। ठीक है, ये कहानी बाद में। जाओ, अपना ख्याल रखना। आप हमारे बिना ठीक तो रहोगे ना? तुम्हारी ग्रेविटी का असर मुझ पर मुश्किल से ही पड़ता है। तुम सभी बहुत छोटे हो, मेरी टेंशन मत लो। जाओ मजे करो। हेलो, क्या आपने हमारे खास दोस्त पेट्रियन के बारे में सुना है? नहीं, इसे स्किप मत करो। हमारी टीम ने एक चैलेंजिंग डिसीजन लिया है। हम लगातार बड़ी वीडियोस पोस्ट करना चाहते हैं। हम ऐसा कंटेंट डालना चाहते हैं जिससे आपको मजा आए, आपकी नॉलेज बढ़े, ना कि ऐसा कंटेंट जिससे सिर्फ नंबर्स बढ़े। मैंने अपने सभी पृथ्वीवासियों को स्पेस में भेज दिया है। वहाँ सबसे पहले घर बसाने वाले को मिलेंगे लाखों डॉलर्स। तो आप समझ गए ना? हमारे पेट्रियन को सपोर्ट कर आप हर महीने 3 बड़ी वीडियोस बनाने में हमारी
मदद करेंगे। खैर इसके अलावा भी आपके लिए वहाँ काफी रिवॉर्ड्स हैं। अरे भाई लेकिन ये रिवॉर्ड्स है क्या, जरा बताओ तो। और आप हमारे कंटेंट को दूसरों से पहले देख पाएंगे। ये वीडियो काफी समय पहले ही पेट्रियन पर आ चुकी थी। इसके अलावा बिहाइंड द सीन्स, डिलीट किए गए सीन्स, क्रेडिट पे आपका नाम, एनिमेटेड शो बनाने के ट्यूटोरियल्स और तो और एस्ट्रोडूड पर आ रही मूवी से रिलेटेड जानकारी भी। अच्छा तो क्या तुम टीयर्स के बारे में भी कुछ बता सकते हो? बेशक, हमारे 4 टीयर्स हैं, कॉमेट, मून, प्लैनेट और स्टार। हर टीयर के अपने यूनिक फायदे हैं ताकि हर कोई हमारे इस मिशन में शामिल हो सके। लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि जितना ऊंचा टीयर उसमें उतने ही लिमिटेड लोग। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देर बिल्कुल ना करें। हमें ऑलरेडी सपोर्ट करने वाले पेट्रियंस का बहुत बहुत धन्यवाद और नए पेट्रियंस का हमारी टीम में स्वागत है। तो चलिए अब वीडियो पर वापस चलते हैं। तुम्हारी ग्रेविटी का मुझ पर मुश्किल से ही कुछ असर पड़ता है। वो अपने आप को समझते क्या है? इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट? खैर, हो सकता है गैस की उन सभी परतों के नीचे जुपिटर बस एक पत्थर जितने हो। यूरोपा सपने देखने बंद करो। तुम अपने काम से काम रखो कैलिस्टो। बाकी सब अपने होते हैं, सपने तो सपने होते हैं। दोस्तों, मैंने जुपिटर से वादा किया था कि हम एस्ट्रॉयड बेल्ट पे नहीं जाएंगे। हमने वादा तोड़ दिया। फिर भी उन्हें पता चलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बस भी करो आयो। जुपिटर हमें बच्चे समझते हैं पर हम बच्चे नहीं हैं। हम इस पूरे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े मून्स में से हैं। हम बस थोड़ी सी मस्ती करने जा रहे हैं। तो बताओ हम कौन हैं? इस सोलर सिस्टम के सबसे बड़े मून्स। और हम क्या करने निकले हैं? थोड़ी बहुत मस्ती। हुई ना बात मेरे प्यारे साथियों। आयो और कैलिस्टो, तुम टाइटन को ढूंढो, उस तरफ जाओ और यूरोपा मेरे पीछे आएगा। ये पागल हर बार मेरे ही पल्ले के ऊपर जाता है। अरे मैं पागल नहीं हूँ, समझे? चलो अब चलते हैं। चलो। आखिरकार हम दोनों को गुलू गुलू करने का टाइम मिल ही गया। उफ, तुम चुप रहो। नाराज क्यों हो? मैंने कुछ किया क्या? मुझे नहीं पता। क्यूटी? अरे वो तो मैंने भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा ही कह दिया। मुझे उस क्यूटी मेरा मतलब मून का नाम पता नहीं था तो मैं उसे क्या कहता। क्यूटी के बिना भी बहुत शब्द होते हैं। गॉर्जियस? तुम? मजाक। जुपिटर के 1 ही तो मून्स में से मुझे सिर्फ 4 मून्स के ही नाम पता है। मेरा नाम मिलाकर तुम भी उनमें से एक हो यूरोपा। अब ये मत बोलो कि हम आपके हैं कौन। अब उनके 92 मून्स हैं, लेकिन तुम बोलते रहो। अब ये क्या था? मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफी छोटा था। शायद वो कोई एस्ट्रॉयड था। लगता है कौन हमारे फिरकी ले रहा है। चलो इसको सबक सिखाते हैं। कहीं ये बीमारी मुझे भी न लग जाए। नहीं लगेगी। मैं इस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा जियोलॉजिकल एक्टिव ऑब्जेक्ट हूँ। इसका मतलब है तुम्हें भी वो सन ट्रॉफी मिलनी चाहिए। कौन हो तुम दोनों और कहाँ जा रहे हो? है तुमने टाइटन को तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हम अर्थ से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं दरअसल वो... ये छोड़ो, क्या तुमने टाइटन को देखा है? हम उसे ढूंढने निकले हैं, बस ऐसे ही। लेकिन क्यों? क्योंकि हम अपने ऑर्बिट में बोर हो रहे थे। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊँ? मानो या ना मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो आयो, जुपिटर के पास वापस चलते हैं। बहुत हुई ये मस्ती। बाय बाय। क्या तुम जुपिटर के मून हो? शायद। आयो, मेरे साथ आओ। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। मुझे टाइटन कहकर बुलाओ। अच्छा, ठीक है। आपके कहे अनुसार हमने दूसरे मून को ढूंढने की कोशिश की। और फिर? हम डर गए और वापस आ गए। कोई बात नहीं, हम बाकी के मेंबर्स को बाद में ढूंढ लेंगे। अरे तुम कौन हो? तो तुम हो वो टाइटन। क्या हम पहले कभी मिले हैं? खुद को इंट्रोड्यूस तो करा दो। मैं हूँ गैनीमी, इस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून। हमारे पेट्रियन सपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पेट्रियन सपोर्टर नहीं हैं, तो आप भी हमारी शानदार टीम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल हमारे
कंटेंट अवेलेबल है जो सिर्फ हमारे मेंबर्स देख सकते हैं। हम वादा करते हैं कि आप निराश नहीं होंगे। जल्द ही मिलते हैं। ये है रॉस्टार लॉग 456। फिलहाल मैं एस्ट्रॉइड बेल्ट को क्रॉस कर रहा हूँ। काफी समय से मुझे सार भी दिखाई नहीं दिया है और जिस तरह से हमारी पिछली मुलाकात थी, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो मुझे दिखे। खैर, सच कहूँ तो मुझे इन बात करने वाले प्लैनेट्स की आदत सी पड़ गई है। वो बस कभी कभार मुझसे सवाल पूछ लेते हैं, बस इतना ही। तो ये कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तुम एस्ट्रोडूड हो ना? हाँ, मैं टाइटन हूँ, सैटर्न का मून। अच्छा, पर तुम यहाँ एस्ट्रॉइड बेल्ट में क्यों छुपे हुए हो? एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम सीरियस हो। देखो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। सैटर्न मुझे ढूंढ ही रहा होगा। मुझे छिपने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो अच्छा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ, ठीक है, सब्र से काम लो। बस इसके सवालों के जवाब दो, थोड़ा हंसो और बस हो गया। तुम ये कर सकते हो। ठीक है टाइटन, बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें? सच में? प्रॉमिस ना? हाँ, प्रॉमिस पापा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सतह के भीतर घुप अंधेरे की गहराई में महासागर तक जाओ और वहाँ जीवन की तलाश करो। क्या? मुझे लगा था कि मुझे पता है ये आसान काम नहीं है, पर तुम ये कर सकते हो। सुनो, काश मैं मदद कर पाता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा बॉस मेरी जान ले लेगा। तुमने प्रॉमिस किया था। आई एम सॉरी टाइटन, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरे रास्ते में हो, मुझे पता है। मुझे अभी याद है कि मैं अपना स्पेस वॉलेट भूल आया हूँ। तो क्या सोचा है तुमने एस्ट्रोडूड? कंप्यूटर, टाइटन पर मेरे जिंदा रहने के क्या चांसेस हैं? क्या तुम सच जानना चाहते हो? ये वीनस से तो बेहतर ही है। वीनस पर तो मैं कितनी बार मरते मरते बचा हूँ। लेकिन यहाँ कोई जानलेवा रोबोट्स नहीं है। ओह, चलो ये तो राहत की बात है। लेकिन यहाँ जानलेवा एलियंस हो सकते हैं। कंप्यूटर, क्यों डरा रही हो मुझे? ये सब करने के लिए धन्यवाद एस्ट्रोडूड। मुझे खुशी है कि कोई प्लैनेट मुझसे जबरदस्ती नहीं कर रहा है। हाँ, इस बार एक मून कर रहा है। लगता है उसने तुम्हारी बात सुन ली। हाँ। कंप्यूटर, यहाँ सब कुछ इतना ऑरेंज ऑरेंज क्यों है? यहाँ का एटमॉस्फेयर हाइड्रोकार्बन पार्टिकल से बना है। क्या बात है! मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारे सोलर सिस्टम के एक मून का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है। कमाल की बात है। ये अर्थ के मुकाबले 1.6 टाइम्स डेंसर है। तुमने सुना कि नहीं टाइटन, हमारा एटमॉस्फेयर काफी डेंस है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं वीनस के मौसम को मिस कर रहा हूँ। क्या तुम्हें एक नया सूट चाहिए? दे दो। हाँ, ओके। तो आगे का क्या प्लान है कंप्यूटर? ओशियन तक पहुँचने का रास्ता ढूंढो। किसी गुफा से क्या? नहीं, एक टाया पेयर से। अब ये क्या होता है? बर्फ का ढेर जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा होता है। ठीक है, और टाइटन की सतह की जियोलॉजी जानने के लिए क्लासेस लेनी पड़ेगी। ओशियन तक पहुंचने के लिए हमें 60 माइल्स तक सतह और बर्फ की परत को पार करना होगा। 60 माइल्स? तुम्हें लगता है कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? अपनी नई सूट के कारण शायद तुम ऐसा कर पाओ। हाँ, ठीक है। मैं डायपर, मेरा मतलब डायपर ढूंढता हूँ। हेलो टाइटन। ओह, हेलो। एस्ट्रोडूड यहाँ नहीं है क्या? मैं तो तुमसे ही बात करने आया था। मुझसे? अच्छा, जो हुआ उसके कारण? हाँ, वही बात करनी थी। मुझे पता है कि अर्थ बहुत रूड था, पर उसकी बात का बुरा मत मानो। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि अर्थ ने सिर्फ ऐसे ही कह दिया था कि मैं सिर्फ एक मून हूँ और मुझे कुछ और नहीं सोचना चाहिए? हाँ। तो तुम्हें लगता है अर्थ ने सब ऐसे ही कह दिया? मुझे लगता है कि तुम्हारे होने से अर्थ घबरा गया था। उसे गर्व है कि उस पर जीवन है, लेकिन इसकी वजह से उसे नुकसान भी हुआ है। मुझे लगता है कि वो ये सुनकर हैरान हो गया होगा कि कहीं और भी जिंदगी हो सकती है। देखो, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो, पर कोई गलत कदम मत उठाना। टाइटन, ए टाइटन! अरे, ये तो एस्ट्रोडूड की आवाज है। कहाँ है वो? एस्ट्रो कौन? एस्ट्रोडूड। वो छोटा सा पृथ्वीवासी स्पेसशिप में घूमता रहता है। हेलो टाइटन, मेरी आवाज आ रही है? क्या वो तुम्हारी सतह के नीचे है? अर्थ के मुंह अपने काम से मतलब रखो, समझा? अरे रुको तो सही। जवाब नहीं दे रहा है। अब हम डायपियर कैसे ढूंढेंगे? मुझे नहीं पता। कोई और आइडिया है तुम्हारे पास? बस एक। अरे, अब ये कहाँ से आ गई? मैंने इसे 3D प्रिंट किया है। तो
पत्थरों और बर्फ के नीचे 60 माइल से ड्रिल करूंगा। हाँ, या तो ये करो या फिर तुम्हें टाइटन को हराना होगा। ऐसा करने से मैं बन जाऊंगा ज़ूस। तुम्हारे ये जोक्स मेरे डेटा से परे हैं। मैं सेंस ऑफ ह्यूमर ही कहाँ है? आउच! क्या एस्ट्रोडूड मेरी सतह में खुदाई कर रहा है? तुम्हारी बात सुन ली मैंने। ठीक है। एस्ट्रोडूड ये जानने में मेरी मदद कर रहा है कि क्या मेरी सतह के नीचे भी जीवन है। क्या वो खुद से ऐसा कर रहा है? खैर, हाँ भी और नहीं भी। हे, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसे लेकर तुम नाराज हो, पर ये तो गलत है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई तुम प्रॉब्लम। यहाँ इतनी दूर तक सिर्फ अर्थ की बातों के लिए माफी मांगने क्यों आए हो? बताओ। देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ मेरी बात थोड़ी ना हो रही है। क्या अर्थ सच में तुम्हारा दोस्त है? एक बात ध्यान से सोचो। हाँ, हम दो दोस्त हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि अर्थ ने तुम्हारे साथ पत्ते खेले हो। जब देखो वो अपनी तारीफ करता रहता है और तुम पर गुस्सा होता रहता है। ऐसी दोस्ती का क्या फायदा? एस्ट्रोडूड को जाने दो, वरना किसी और के साथ लौटूंगा। कितना नीचे? रुको एस्ट्रोडूड, ट्रेन ज्यादा गर्म हो रही है। क्यों मजाक कर रही हो? वाह! टाइटन के अंडरग्राउंड ओशंस। मैं सच में यहाँ पहुँच गया। हेलो मेरे सुंदर मून्स। हाय डायन। इट्स डियोनी। हेलो माइम। मीमस, मेरा नाम है मीमस। हेलो मून, तुम्हारा नाम सैलेड जैसा साउंड करता है। इन सैलेड और सैलेड में बहुत फर्क है। ठीक है, मानता हूँ थोड़ा बहुत लगता है। और बाकी मून्स को भी मेरा हेलो। एक मिनट, ये टाइटन का है। टाइटन, टाइटन। हाँ, इसे तो ये नाम याद ही रहेगा ना। टाइटन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे सैटर्न, मैं बस बाकी के प्लैनेट्स को देख रहा था। अब चलो भी, मैं अपने सभी 83 मून्स को जमा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, अब क्योंकि सब आ चुके हैं, मेरा नाम है सैटर्न। हमें पता है कि तुम कौन हो। ठीक है, ये थोड़ा अजीब है, पर मुझे अभी पता चला कि मेरे ये खूबसूरत रिंग्स यानी ये छल्ले मेरे पुराने मून्स के मलबे से बने हैं। क्या ये सच कह रहा है? ये हमें ये सब क्यों बता रहा है? यकीन मानो, मुझे इस बारे में नहीं पता था। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट हूँ और तुम मेरे छोटे मोटे मून्स हो। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि सबको एक और मौका तो मिलना ही चाहिए। तो अगर तुम सभी मून्स मुझे माफ कर दो तो हम साथ मिलके रह सकते हैं और मैं तुम्हें कभी तबाह नहीं करूँगा। यानी हम तुम्हें माफ कर दें या तुम हमें मार दोगे? ये प्यार है या धमकी? मेरा मतलब ये नहीं था इंसलाडा। मेरा नाम है इंसेल। बस बहुत हुआ। बेशक हम तुम्हें माफ कर रहे हैं सैटर्न। थैंक यू टाइटन, तुम सबसे बेस्ट हो। वैसे बाकी सभी मेरे फेवरेट हैं। अब मुझे हल्का लग रहा है। तुम्हारे लिए उसे माफ करना आसान है ना, क्योंकि तुम उसके फेवरेट जो हो। और हम कर भी क्या सकते हैं, हम बस मून्स हैं। और वो भी सैटर्न के 83 मून्स में से एक। दोस्तों, छोड़ो ना, हमारी किस्मत में यही है। चलो। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तुम एस्टेरॉयड बेल्ट में रहने वाले अजीब से प्लेनेट हो ना? क्या? नहीं, मैं कोई प्लेनेट नहीं हूँ। मैं तो सैटर्न का मून टाइटन हूँ। क्या तुम एक मून हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एक मून के हिसाब से तुम काफी बड़े हो। मतलब प्लूटो से काफी बड़े तो हो सकता है कि मरकरी से भी बड़े हो। खैर, इसका मैं क्या जवाब दूं? मैं तो बस यहाँ एक मिनट, क्या वो एटमॉस्फेयर है? ओह काश मेरे पास भी ऐसा सरफेस होता। मून, तो मैं कह रहा था कि सॉरी, ज्यादा हो गया। तो तुम्हारे यहाँ आने का मकसद? मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ। आखिरकार तुम अर्थ के मून जो हो। अब समझा, तुम्हें अर्थ में दिलचस्पी है। मतलब किसकी नहीं है? उस पर जीवन मुमकिन है और वहाँ पर तो पानी भी मौजूद है। थोड़ा अलग तो है ही, लेकिन हम सभी भी तो अलग अलग हैं। सबकी अपनी अपनी खासियत क्या है। तुम मुझे अर्थ से मिलवा सकते हो प्लीज? सैटर्न को पता चल जाएगा तुम वहाँ नहीं हो। सैटर्न के 83 मून्स हैं, उसे पता लगने में टाइम लग जाएगा। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। थैंक्स, तुम वाकई में बेस्ट हो। जल्दी मिलते हैं। हाँ, हेलो अर्थ,
मून, जब मैं पत्ते खेल रहा हूँ तो मुझे तंग मत किया करो प्लीज। मुझे माफ कर दो, दरअसल आपसे मिलने के लिए कोई आया है। और कैसे हो अर्थ? आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं क्या तुम एक प्लेनेट हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हर किसी को मैं प्लेनेट ही क्यों लगता हूँ? नहीं, मैं एक मून हूँ और मेरा नाम टाइटन है। हे, मुझे लगता है मैंने तुम्हें देखा है। तुम सैटर्न के फेवरेट मून हो ना? वो तुम्हें क्या बुलाता है? वो मिडिल अर्थ। रुको, क्या? अब वो इसका ऐसा नाम क्यों रखेगा? वो इसलिए क्योंकि टाइटन के पहाड़ों का नाम द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बुक के मशहूर पहाड़ों के नाम पर रखा गया है। ओह, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। लेकिन ये नाम इसलिए भी रखा है क्योंकि तुम दोनों ही पत्थरों से बने हो और तुम एटमॉस्फेयर और वोल्केनोज हैं। वोल्केनोस? देखने में तो ये बहुत ठंडा लग रहा है। बर्फ के वोल्केनोज। ये तो सुनने में भी कूल लग रहा है। क्या? कुछ भी। अब बर्फ लावा से कूल कैसे हो सकती है? अब कूल तो बर्फ ही होती है ना। खैर, जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ तुम दोनों पर ही नदियाँ और झीलें हैं। देखा मैं कितना स्मार्ट हूँ? ओह, तो क्या इस पर मेरी तरह ओशियंस भी हैं? हाँ, इसकी सतह के नीचे, और वो महासागर पानी से ही बने हैं, इसलिए इस पर भी जीवन मुमकिन हो सकता है। बस बहुत हुआ। ये बस एक मून है और इसका और मेरा कोई मुकाबला नहीं। क्या यार अर्थ, इतना क्यों भड़क रहे हो? नहीं, मून को अपनी जगह पता होनी चाहिए। तुम्हारी बातें सुनकर इन्हें भी लगेगा कि ये भी हमारी तरह प्लैनेट्स बन सकते हैं। हे सो टाइटन, क्या चल रहा है? मैं यहाँ आपसे मिलने आया था। आहा, तो कैसा लगा मुझसे मिलकर? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब इसे क्या हो गया? ये है रॉथस्टार लॉग 456। फिलहाल मैं एस्ट्रॉइड बेल्ट को क्रॉस कर रहा हूँ। काफी समय से मुझे सार भी दिखाई नहीं दिया है, और जिस तरह से हमारी पिछली मुलाकात थी, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो मुझे दिखे। खैर, सच कहूँ तो मुझे इन बात करने वाले प्लैनेट्स की आदत सी पड़ गई है। वो बस कभी कभार मुझसे सवाल पूछ लेते हैं, बस इतना ही। तो ये कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तुम एस्ट्रोडूड हो ना? हाँ। मैं टाइटन हूँ, सैटर्न का मून। अच्छा, पर तुम यहाँ एस्ट्रॉइड बेल्ट में क्यों छुपे हुए हो? एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम सीरियस हो। देखो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। सैटर्न मुझे ढूंढ ही रहा होगा। मुझे छिपने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो अच्छा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ, ठीक है, सब्र से काम लो। बस इसके सवालों के जवाब दो, थोड़ा हंसो और बस हो गया। तुम ये कर सकते हो। ठीक है टाइटन, बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें? सच में? प्रॉमिस ना? हाँ, प्रॉमिस पापा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सतह के भीतर गुप्त अंधेरे की गहराई में महासागर तक जाओ और वहाँ जीवन की तलाश करो। क्या? मुझे लगा था कि मुझे पता है ये आसान काम नहीं है, पर तुम ये कर सकते हो। सुनो, काश मैं मदद कर पाता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा बॉस मेरी जान ले लेगा। तुमने प्रॉमिस किया था। आई एम सॉरी टाइटन, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरे रास्ते में हो। मुझे पता है। मुझे अभी याद आया कि मैं अपना स्पेस वॉलेट भूल आया हूँ। तो क्या सोचा है तुमने एस्ट्रोडूड? कंप्यूटर, टाइटन पर मेरे जिंदा रहने के क्या चांसेस हैं? क्या तुम सच जानना चाहते हो? ये वीनस से तो बेहतर ही है। वीनस पर तो मैं कितनी बार मरते मरते बचा हूँ। लेकिन यहाँ कोई जानलेवा रोबोट्स नहीं है। ओहो, चलो ये तो राहत की बात है। लेकिन यहाँ जानलेवा एलियंस हो सकते हैं। कंप्यूटर, क्यों डरा रही हो मुझे? ये सब करने के लिए धन्यवाद एस्ट्रोडूड। हाँ, मुझे खुशी है कि कोई प्लैनेट मुझसे जबरदस्ती नहीं कर रहा है। हाँ, इस बार एक मून कर रहा है। लगता है उसने तुम्हारी बात सुन ली। हाँ। कंप्यूटर, यहाँ सब कुछ इतना ऑरेंज ऑरेंज क्यों है? यहाँ का एटमॉस्फेयर हाइड्रोकार्बन पार्टिकल से बना है। क्या बात है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारे सोलर सिस्टम के एक मून का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है। कमाल की बात है। ये अर्थ के मुकाबले 1.6 टाइम्स डेंसर है। तुमने सुना कि नहीं टाइटन, हमारा एटमॉस्फेयर काफी डेंस है। हाँ हाँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं वीनस के मौसम को मिस कर रहा हूँ। क्या तुम्हें एक नया सूट चाहिए? दे दो। ओके, तो आगे का क्या प्लान है कंप्यूटर? ओशियन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढो। किसी गुफा से क्या? नहीं, एक टाया पियर से। अब ये क्या होता है? बर्फ का ढेर जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा होता है। ठीक है, और टाइटन की सतह की जियोलॉजी जानने के लिए क्लासेस लेनी पड़ेगी। ओशियन तक पहुंचने के लिए हमें 60 माइल्स तक सतह और बर्फ की परत को पार करना होगा।
60 माइल्स? तुम्हें लगता है कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? अपने नए सूट के कारण शायद तुम ऐसा कर पाओ। ठीक है, मैं मेरा मतलब डायपर ढूंढता हूँ। हेलो टाइटन। ओह हेलो, एस्ट्रोडूड यहाँ नहीं है। क्या? मैं तो तुमसे ही बात करने आया था। मुझसे? अच्छा, जो हुआ उसके कारण? हाँ, वही बात करनी थी। मुझे पता है कि अर्थ बहुत रूड था, पर उसकी बात का बुरा मत मानो। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि अर्थ ने सिर्फ ऐसे ही कह दिया था कि मैं सिर्फ एक मून हूँ और मुझे कुछ और नहीं सोचना चाहिए? हाँ। तो तुम्हें लगता है अर्थ ने सब ऐसे ही कह दिया? मुझे लगता है कि तुम्हारे होने से अर्थ घबरा गया था। उसे गर्व है कि उस पर जीवन है, लेकिन इसकी वजह से उसे नुकसान भी हुआ है। मुझे लगता है कि वो ये सुनकर हैरान हो गया होगा कि कहीं और भी जिंदगी हो सकती है। देखो मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो, पर कोई गलत कदम मत उठाना। टाइटन, ए टाइटन! अरे ये तो एस्ट्रोडूड की आवाज है। कहाँ है वो? एस्ट्रो कौन? एस्ट्रोडूड, वो छोटा सा पृथ्वीवासी स्पेसशिप में घूमता रहता है। हेलो टाइटन, मेरी आवाज आ रही है? क्या वो तुम्हारी सतह के नीचे है? अर्थ के मून, अपने काम से मतलब रखो, समझे? अरे रुको तो सही। जवाब नहीं दे रहा है। अब हम डायपियर कैसे ढूंढेंगे? मुझे नहीं पता। कोई और आइडिया है तुम्हारे पास? बस एक। अरे अब ये कहाँ से आ गई? मैंने इसे 3D प्रिंट किया है। तो मतलब कि मैं पत्थरों और बर्फ के नीचे 60 माइल्स तक ड्रिल करूंगा? हाँ, या तो ये करो या फिर तुम्हें टाइटन को हराना होगा। ऐसा करने से मैं बन जाऊंगा ज़ूस। तुम्हारे ये जोक्स मेरे डेटा से परे हैं। तुम में सेंस ऑफ ह्यूमर ही कहाँ है? आउच! क्या एस्ट्रोडूड मेरी सतह में खुदाई कर रहा है? आहा, तुम्हारी बात सुन ली मैंने। ठीक है ठीक है, एस्ट्रोडूड ये जानने में मेरी मदद कर रहा है कि क्या मेरी सतह के नीचे भी जीवन है। क्या वो खुद से ऐसा कर रहा है? खैर, हाँ भी और नहीं भी। हे, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसे लेकर तुम नाराज हो, पर ये तो गलत है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई तुम प्रॉब्लम। यहाँ इतनी दूर तक सिर्फ अर्थ की बातों के लिए माफी मांगने क्यों आए हो? बताओ। देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ मेरी बात थोड़ी ना हो रही है। क्या अर्थ सच में तुम्हारा दोस्त है? एक बात ध्यान से सोचो। हाँ, हम दो दोस्त हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि अर्थ ने तुम्हारे साथ पत्ते खेले हो। जब देखो वो अपनी तारीफ करता रहता है और तुम पर गुस्सा होता रहता है। ऐसी दोस्ती का क्या फायदा? एस्ट्रोडूड को जाने दो, वरना किसी और के साथ लौटूंगा। कितना नीचे? रुको एस्ट्रोडूड, ट्रेन ज्यादा गर्म हो रही है। क्यों मजाक कर रही हो? वाओ, टाइटन के अंडरग्राउंड ओशंस। मैं सच में यहां पहुंच गया। टाइटन के अंडरग्राउंड ओशंस। वाह, ये तो कमाल है। खूबसूरत है ना? हाँ। और हाँ, तुम्हारा ये सूट 1 घंटे से ज्यादा नहीं चल पाएगा। और तुम भूलो मत कि एक विशाल मून ने तुम्हें यहाँ आने के लिए मजबूर किया है। इसलिए जल्द ही काम पर लग जाओ। समझ गए ना? हाँ ठीक है, मैं समझ गया। मैं जा रहा हूँ। एस्ट्रोडूड, कहाँ हो तुम? अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है तो कुछ बोलो। टाइटन, मैं यहाँ हूँ। तुम पत्थरों और बर्फ में 60 माइल्स नीचे हो। तुम्हारी आवाज उस तक नहीं पहुँचेगी। ओह सॉरी, मुझे तो टॉकिंग प्लेनेट से बात करने के रूल्स पता ही नहीं है। कोई बात नहीं। और यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा भी है। एक बात बताओ, अगर यहाँ लाइफ है भी तो मैं उसे ढूंढूंगा कैसे? मैं एक स्कैन कर रही हूँ, वहीं रुको। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे मूवमेंट दिखाई दी, उस तरफ जाओ। मार्स, हे, अर्थ कहाँ है? अपने ऑर्बिट में ही होगा ना। तुम अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे ना? नहीं, क्या हो गया? दरअसल बात यह है कि टाइटन काफी नाराज है और वो एस्ट्रोडूड को अपनी सतह के नीचे जीवन ढूंढने के लिए फोर्स कर रहा है। तुम्हें पक्का कोई गलत फहमी हुई है। टाइटन ऐसा कभी नहीं करेगा। अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम चाहो तो खुद चल के देख लो वो क्या कर रहा है। सॉरी अर्थ के मून, बाय बाय, सी यू सून। ठीक है।
मेरे कानों में बहुत दर्द हो रहा है। ये प्रेशर के कारण है। मैं पहली बार पानी में नहीं उतरा हूँ। तुम नर्वस हो, है ना? नहीं, मैं तो बस एक मून पर लाइफ ढूंढने के लिए उसके ही ओशन में उतर आया हूँ जहाँ मुझे समुद्री राक्षस भी दिखाई दे सकते हैं। मैं उन्हें ढूंढ लूंगी, तुम चिंता मत करो। पक्का ना कंप्यूटर? चिंता की बात तो ये होगी जब तुम्हें पता चलेगा कि अर्थ के अलावा भी जीवन संभव है, या जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम यहाँ अकेले ही हो। कंप्यूटर, तुम्हारी प्रोग्रामिंग किसने की है? शांत रहो, हिलना मत। क्यों? वो हमारी तरफ आ रहा है। अर्थ, अरे देखो, मेरा मून आया है। देखो तुमने सब गड़बड़ कर दिया। टाइटन को तुम्हारी बात बहुत बुरी लगी और अब वो मून अब बस बहुत हुआ। एक्सिस में रहने के लिए वीनस मेरी हेल्प कर रहा है, समझे? हाँ, और अब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वीनस, ये बेस्ट फ्रेंड कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? हाँ, समझ गया। देखो अर्थ, मुझे पता है कि तुम्हें अपने पृथ्वी वासियों की परवाह है और फिलहाल एस्ट्रोडूड की जान खतरे में है, तो तुम्हें। हाँ, मुझे। तुमने इसकी बात सुन ली ना, अब जाओ यहाँ से। कंप्यूटर, मैं बेहोश होने वाला हूँ। क्या तुम मुझे? वो यही है। कहाँ? ओह, ये तो बस बर्फ है। तुम घबराओ मत। मैं घबरा नहीं रहा, मैं खुश हूँ कि ये समुद्री राक्षस नहीं है। लगता है मैं यहाँ अकेला ही हूँ। मैंने तो कहा ही था। हाँ, एक सेकंड, वो क्या है? ये तो एक सिलिकॉन बेस्ड ऑर्गेनिज्म है। ऐसे हालातों में सिर्फ इसके जैसा ही कुछ सर्वाइव कर सकता है। लगता है जीवित रहना भी एक कला है। हेलो नन्हे दोस्त। तुम कितने प्यारे हो। क्या तुम रो रहे हो? थोड़ा इमोशनल हो गया। टाइटन, अरे नहीं, तुमने अभी तक एस्ट्रोडूड को बाहर नहीं आने दिया, क्यों? मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि वो मेरी मदद कर रहा और है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम उसे नहीं जाने दोगे तो मैं किसी को लेकर आऊंगा। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। क्या तुमने सुना टीमोस? उसने हमें नजरअंदाज कर दिया। हाँ फोबोस, मैंने सुना। मेरे कान में चिल्लाओ मत। तो ये तुम्हें लाया है? तो तुम्हें लगता है हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल प्लैनेट्स ही शक्तिशाली और खतरनाक हो। तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एक सेकंड, तुमने क्या कहा? यही तो प्रॉब्लम है दोस्तों। अब तक हमें यही लगता था कि हम मून्स कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं लगता कि इतने लंबे समय से हमें कम आंका जा रहा है? क्या? अरे तुम इसकी बातों पर मत जाओ। पिछली बार अर्थ ने हमें एस्ट्रॉइड्स कहा था। हाँ, मुझे तो बहुत ही बुरा लगा था। बुरा तो लगना ही था, लेकिन ये सच नहीं है। तुम दोनों मेरी बात सुनो। हाँ, हम सुन रहे हैं। तुम दोनों मेरी मदद करने आए थे। चुप करो अर्थ के मून, अपनी दादागिरी बंद करो। हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे अर्थ का मून कहना बंद करो। डार्क साइड, अब तुम्हारी बारी, आओ। मुझे लगा तुम मुझे भूल गए। सुनो टाइटन, शायद मैं तुमसे छोटा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्रैश होकर काफी नुकसान पहुँचा सकता हूँ। समझदार को इशारा काफी होता है। हाँ, ठीक है। मैं उस पृथ्वीवासी को जाने दूंगा। आसानी से मान गया छोटे। वाह, तुम्हारी पर्सनालिटी में दम है। पर एस्ट्रोडूड तो मेरी सतह के नीचे है। तो फिर उसे बाहर निकालो। कैसा मुमकिन है? मुझे क्या पता। खैर, कोशिश करके देखता हूँ। ये क्या हो रहा है? लगता है कि टाइटन हमें बाहर फेंकने वाला है। वो ऐसा कर सकता है क्या? एस्ट्रोडूड, तुम ठीक हो ना? लगता है ये टाइटन को प्यारा हो गया है। प्यारा तो मैं हूँ और जिंदा भी हूँ। चलो, शुक्र है। तुम्हें ऐसी जगहों पर अकेले नहीं जाना चाहिए, समझे? चलो चलते हैं यहाँ से। रुको, बताओ तुम्हें वहाँ क्या मिला? क्या टाइटन, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। मुझे एक गहरा और अंधेरे से भरा ओशन मिला, और सच कहूँ तो मुझे वहाँ एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म भी मिला। हाँ? क्या मुझ पर जीवन है? मून्स पर भी लाइफ पॉसिबल है? खैर, ऐसा संभव तो है, लेकिन तो अब क्या? मुझे नहीं पता। शायद समय आ गया है बदलाव का। टाइटन, कहाँ जा रहे हो? टीमोस, चलो चले। बाय बाय अर्थ की मून। मुझे चिढ़ाओ मत। और तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? ठीक है। चलो, शुक्र है कि मैं जिंदा हूँ। मुश्किल से ही। मुझे लगता है कि मैं ये मिशन जारी रखूंगा।
उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही रहे। हेलो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पृथ्वीवासियों। असंभव। अरे तुम दोनों को यहाँ टाइटन का कुछ पता चला? नहीं, कहीं वो बेचारा कहीं खो तो नहीं गया, या किसी और प्लेनेट ने उसे अपनी बातों में फंसाकर अपना मून बना लिया होगा। मुझे उसकी याद आ रही है। ऐसे कोई भी मून मुंह उठा के किसी प्लेनेट का मून थोड़ी ना बन सकता है। अरे वो यही कहीं होगा। सोलर सिस्टम इतना बड़ा थोड़ी ना है। ये क्या बोल रहे हो? वो तो है, मैं मजाक कर रहा था। हेलो सैटर्न के मून, क्या चल रहा है? तुम्हारा ये प्लैनेट हमेशा चिड़ावा क्यों रहता है? टाइटन नाम का हमारा एक साथी मून गायब हो गया है। लगता है अब मजा आने वाला है। अच्छा मुझे एक बात बताओ। सैलेडिस, मुझे सैलेड कहा तो सैलेड समझ के खा जाऊंगा। हाँ ठीक है। तो ये बताओ कि तुम्हें पता है टाइटन कहाँ है? बड़ी पंचायत, अपने काम से काम रखो। आखिरी बार मैंने उसे एस्टेरॉयड के बेल्ट के पार जाते देखा था। मुझे लगता है वो अर्थ से मिलना चाहता है। क्यों? ये बात सबको पता है कि अर्थ कितना मतलबी है। मुझे तो लगता है कि टाइटन अर्थ का बहुत बड़ा फैन है। अब प्लैनेट्स किसको पसंद है ना मून? हमारे प्लेनेट ने तो अपने ये छल्ले बनाने के लिए काफी मून्स को तबाह कर दिया था। अब ऐसा कौन करता है? खैर, अगर आपको टाइटन दिखा तो प्लीज उसे कह देना कि वो वापस आ जाए। सैटर्न काफी नाराज लग रहा है। ठीक है क्यूटी पाई। क्या? हाँ, मेरा मतलब वो है कि हम उसे वापस भेज देंगे। बाय बाय। ये सब कितने अच्छे हैं। तो क्या सोचा है गैनीमीड? सुनो दोस्तों, हम कितने वक्त से जुपिटर के साए में रह रहे हैं? 4.5 बिलियन ईयर्स। बिल्कुल सही जवाब। और इतने सालों में हमने कभी मस्ती का माँ भी नहीं किया है। मैं तो कहता हूँ चलो टिमी को ढूंढते हैं। टिमी नहीं था। हाँ जो भी है, उसे वापस लाते हैं। मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। मेरा साथ कौन देगा? मैं दूंगी तुम्हारा साथ। मैं भी। हाँ चलो, सच में बहुत मजा आएगा। तुम्हारे वक्त खांसते ही रहते हो आयो। हेलो गुरुजी। हेलो, क्या कर रही है मेरी बच्चा पार्टी? अरे कुछ नहीं, हम बोर हो रहे थे तो सोचा कि सैटर्न के मून टाइटन को ढूंढने चलते हैं। आप नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे नहीं, पर ज्यादा दूर मत जाना और एस्टेरॉयड बेल्ट से दूर ही रहना और अजीब से दिखने वाले प्लेनेट से भी, वरना उनके ऑर्बिट में फंसकर तुम्हारा हाल भी टाइटन की तरह हो जाएगा। टाइटन? एक समय की बात है, एक मून था जिसका नाम था टाइटन। जुपिटर। ठीक है, ये कहानी बाद में। जाओ, अपना ख्याल रखना। आप हमारे बिना ठीक तो रहोगे ना? तुम्हारी ग्रेविटी का असर मुझ पर मुश्किल से ही पड़ता है। तुम सभी बहुत छोटे हो, मेरी टेंशन मत लो। जाओ, मजे करो। तुम्हारी ग्रेविटी का मुझ पर मुश्किल से ही कुछ असर पड़ता है। वो अपने आप को समझते क्या है? इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट। खैर, हो सकता है गैस की उन सभी परतों के नीचे जुपिटर बस एक पत्थर जितने हो। हीरो बस सपने देखने बंद करो। तुम अपने काम से काम रखो कैलिस्टो। बाकी सब अपने होते हैं, सपने तो सपने होते हैं। दोस्तों, मैंने जुपिटर से वादा किया था कि हम एस्टेरॉयड बेल्ट पे नहीं जाएंगे। हमने वादा तोड़ दिया। फिर भी उन्हें पता चलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बस भी करो आयो। जुपिटर हमें बच्चे समझते हैं, पर हम बच्चे नहीं हैं। हम इस पूरे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े मून्स में से हैं। हम बस थोड़ी सी मस्ती करने जा रहे हैं। तो बताओ हम कौन हैं? इस सोलर सिस्टम के सबसे बड़े मून्स। और हम क्या करने निकले हैं? थोड़ी बहुत मस्ती। ये हुई ना बात मेरे प्यारे साथियों। आयो और कैलिस्टो, तुम टाइटन को ढूंढने उस तरफ जाओ और यूरोपा मेरे पीछे आएगा। ये पागल हर बार मेरे ही पल्ले के ऊपर जाता है। अरे मैं पागल नहीं समझी। चलो अब चलते हैं। चलो। आखिरकार हम दोनों को गुलू गुलू करने का टाइम मिल ही गया। उफ, तुम चुप रहो। नाराज क्यों हो? मैंने कुछ किया क्या? मुझे नहीं पता। क्यूटी? अरे वो तो मैंने भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा ही कह दिया। मुझे उस क्यूटी, मेरा मतलब मून का नाम पता नहीं था, तो मैं उसे क्या कहता? क्यूटी के बिना भी बहुत शब्द होते हैं। गॉर्जियस? तुम? मजाक मजाक। जुपिटर के 82 मून्स में से मुझे सिर्फ 4 मून्स के ही नाम पता है, मेरा नाम मिलाकर। तुम भी उनमें से एक हो यूरोपा। अब ये मत बोलो कि हम आपके हैं कौन। अब उनके 92 मून्स हैं, लेकिन तुम बोलते रहो। अब ये क्या था? मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफी छोटा था। शायद वो कोई एस्टेरॉयड था। लगता है कौन हमारी फिरकी ले रहा है। चलो इसको सबक सिखाते हैं। कहीं ये बीमारी मुझे भी न लग जाए। नहीं लगेगी।
मैं इस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा जियोलॉजिकल एक्टिव ऑब्जेक्ट हूँ। वाह, इसका मतलब है तुम्हें भी वो सन ट्रॉफी मिलनी चाहिए। कौन हो तुम दोनों और कहाँ जा रहे हो? खैर तुमने टाइटन को कैलिस्टो! मैं तो बस बात करने की कोशिश। ये कैसे किया तुमने? मैं हूँ सबसे डेंस मून और मेरा सरफेस ग्रेविटी सबसे मजबूत है, तो तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। चुपचाप बताओ तुम कौन हो प्लैनेट? मैं प्लैनेट नहीं मून हूँ। तो तुम अर्थ के मून हो। ओह, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हम अर्थ से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं दरअसल ये छोड़ो, क्या तुमने टाइटन को देखा है? हम उसे ढूंढने निकले हैं, बस ऐसे ही। लेकिन क्यों? क्योंकि हम अपने ऑर्बिट में बोर हो रहे थे। और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊं? मानो या ना मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलो आयो, जुपिटर के पास वापस चलते हैं। बहुत हुई ये मस्ती। बाय बाय। क्या तुम जुपिटर के मून हो? शायद। हाँ, आयो, मेरे साथ आओ। हेलो बॉस। मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। मुझे टाइटन कहकर बुलाओ। अच्छा ठीक है। आपके कहे अनुसार हमने दूसरे मून को ढूंढने की कोशिश की और फिर हम डर गए और वापस आ गए। एस्ट्रॉइड बेल्ट से मुझे डर लग गया। कोई बात नहीं, हम बाकी के मेंबर्स को बाद में ढूंढ लेंगे। अरे तुम कौन हो? तो तुम हो वो टाइटन। क्या हम पहले कभी मिले हैं? ओहो, खुद को इंट्रोड्यूस तो करा दूं। मैं हूँ गैनीमीड, इस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून। अरे ये दूसरे को घूरते ही रहेंगे क्या? चलो हम भी करके देखते हैं। तो तुम हो इस सोलर सिस्टम के सबसे बड़े मून। हाँ, तुम्हें अजीब लग रहा होगा ना कि तुमसे भी बड़ा कोई है ना टाइटन? खैर हम देख तो एक जैसे ही रहे हैं। तुम्हारा रेडियस कितना है? 1600 मील। और तुम्हारा? 1635 माइल्स। मेरा रेडियस तुमसे ज्यादा है। ये तुम लोग बस भी करो। लगता है तुम अपने नाम के हिसाब से इतने बड़े भी नहीं हो। एक ही टाइटैनिक और एक हो तुम। ये नाम मैंने नहीं रखा गैनीमीड। अरे बच्चों की तरह भाग क्या रहे हो यहाँ? हम समझ गए, तुम टाइटन से बड़े हो लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, टाइटन पर पानी है जिसमें सिलिकॉन बेस्ड ऑर्गेनिज्म जीवित रह सकते हैं। एक मिनट, क्या मेरी सतह पर भी ओशंस है? ये तो तुम पर भी है गैनीमीड। मुझ पर है क्या? तुम जुपिटर के ज्ञान पर ध्यान दिया करो। मतलब मेरी तरह और भी मून्स हैं? क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? नहीं, बल्कि मैं सही सोच रहा था कि हम सभी मून्स भी प्लैनेट्स की तरह बन सकते हैं। हमें कहाँ ले जा रहे हो? अर्थ के मून? टाइटन के पास। तो हमारी तरह टाइटन भी तुम्हारी कैद में आ ही गया, अब समझा? हम अपनी मर्जी से इसके साथ जा रहे हैं। तो ये सब चल क्या रहा है? काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तुम हमें बता सकते हो? हमें टाइटन के अंडर वाटर ओशंस में जीवन के संकेत मिले हैं। अब वो ऐसा तरीका ढूंढ रहा है जिससे मून्स को भी प्लैनेट जितनी इज्जत मिले। खैर, ये नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है। नहीं, यूनिवर्स इसी तरह काम करता है। हम छोटे हैं और हम प्लैनेट्स पर निर्भर करते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम उनके जैसे हो। वैसे टाइटन की बात में दम तो है। बात में दम होने का ये मतलब नहीं कि हम प्लैनेट्स को हरा पाएंगे। रुको, किसने कहा कि हम उनको हरा? ये कौन था? हिम्मत है तो सामने आओ। अरे नहीं, सीरीज, तुम किसी प्लैनेट को हराने की बात कर रहे थे, है ना कैलिस्टो? मैं ड्वार्फ प्लैनेट की बात नहीं कर रही थी। खैर, ये प्लैनेट तो है। चलो चले। तुम्हें क्या लगता है यूरोपा? कि ये टाइटन या तो कमाल करेगा या फिर धमाल होगा। जैसी इसकी संगत है मुझे तो लगता है बवाल ही होगा। फिर भी तुम्हें नहीं लगता हमें इस बारे में गहराई में सोचना चाहिए, है ना गैनीमीड? कुछ कह नहीं सकते, हम तो बस टाइटन को ढूंढने और उसे सैटर्न के पास ले जाने आए थे ना। तुमने कहा था कि हम मस्ती करने जा रहे हैं, तो अब क्या हो गया? अब तुम मेरे साथ और समय नहीं बिताना चाहते हो क्या? अरे तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। और हाँ गैनीमीड, बोलो। आज के बाद तुमने किसी और मून को क्यूटी पाई कहा तो मैं तुम्हें तुम्हारे ऑर्बिट से बाहर निकालूंगी।
समझ गया। तो चलो अपनी कहानी बताओ टाइटन। मेरी कहानी? हाँ, वही कि तुम एस्ट्रॉइड बेल्ट में छुपकर अर्थ को देख रहे थे। तुम या तो एक सुपर हीरो हो या फिर तुम एक सुपर विलन बनना चाहते हो। खैर मैं ऐसा कुछ बता दो कि अर्थ ने क्या कहा था। हाँ टाइटन, मैं जानना चाहता हूँ कि अर्थ ने क्या कहा था। ठीक है, तो इस सब की शुरुआत तब हुई। अरे यार ये क्या है? ये बहुत तेज है। ये ऐसे काबू नहीं आएगा। आयो, हमें इसे घेरना होगा। तुम उस तरफ जाओ। समझ गया। अर्थ के मून, तुम दूसरी तरफ जाओ। तुम सभी मुझे अर्थ का मून क्यों बुलाते हो? तो फिर हम तुम्हें किस नाम से बुलाएं? क्योंकि मेरा नाम तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब इस सीरीज की खैर नहीं है। अच्छा, ये क्या? पिछली बार मार्स ने जिस तरह से रिएक्ट किया था, मुझे लगा कि तुम इस बार बड़े होगे। क्या ये सच में प्लैनेट है? ड्वार्फ प्लैनेट? हाँ पता है, लेकिन टेक्निकली तो ये प्लैनेट फैमिली से ही है ना। अरे बाप रे, रुक तेरी तो। चुपचाप भाग जा यहाँ से। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमने सीरीज को हरा दिया। एक प्लैनेट होने के बावजूद मार्स उससे डरा हुआ था। शायद तुम्हारा दोस्त टाइटन ठीक ही सोच रहा है। और फिर एस्ट्रोड्यूड ने मुझे बताया कि उसे मेरी सतह पर एक ऑर्गेनिज्म मिला है, और तब मैंने तय कर लिया कि अब बदलाव का समय आ गया है। और फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं सैटर्न के पास वापस नहीं जाऊंगा। तो तुम्हारा प्लान क्या है टाइटन? प्लान ये है कि मैं काफी मून्स को इकट्ठा करूंगा, और अगली बार जब हम अपने प्लैनेट्स को मिलेंगे, हम सब हड़ताल कर देंगे। हम उन सबको मजा चखा देंगे। एक मिनट, मुझे लगा था कि ये तो कुछ, खैर छोड़ो। मुझे भी। सुनो टाइटन, जब बात ने तुम्हें कहा था कि मून्स को उनकी जगह पता होनी चाहिए, तो कैसा लगा था? मुझे बहुत बुरा लगा था। जैसे किसी ने तुम्हारे मुंह पे मुक्का मारा हो, कह सकते हो। तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देने की बजाय तुम ये बेकार सी हड़ताल पर बैठना चाहते हो। लेकिन मैं शांति बनाए रखना चाहता हूँ। तुम्हारी कहानी से मुझे पता चला है कि जब प्लैनेट्स के इस कोल्ड ओल्ड अर्थ ने तुम्हें देखा, तो उसे तुमसे जलन होने लगी। अर्थ तब तक ही सुपीरियर महसूस कर सकता है जब तक कि उसको टक्कर देने वाला कोई उसके सामने ना आए। तो हमें क्या करना चाहिए? लगता है हम पहुंचने ही वाले हैं। मुझे तो लगता है हम खो गए हैं। नहीं तो तुम वापस आ गए। हाँ देखा, मुझे रास्ता अच्छे से याद है। अब ये कौन है? ओ ये है फोबोस और डेमोस, रॉकी प्लैनेट्स के बस हम 3 ही मून हैं। अच्छा तुम बताओ कि गैस वाले प्लैनेट्स के कितने मून्स हैं? 200 से भी ज्यादा मून्स हैं। अच्छा छोड़ो, हमने जुपिटर के 2 मून्स को ढूंढ लिया है। वो तो खुद आए ना। एक मिनट, गैनीमीड यहाँ है? गैनीमीड मेरी यार। तुम्हारे नए दोस्त कौन है? जैसे तुम जुपिटर के 2 मून्स हो, वैसे ही एक और मून है। जुपिटर के 2 से ज्यादा मून है। हेलो अर्थ के मून, तुम वापस आ गए। एक ड्वार्फ प्लेनेट को मजा चखाने के लिए रास्ता थोड़ा बदलना पड़ गया। सच में? और क्या, हम तीनों ने मिलकर उसे मजा चखाया। शायद तुम ठीक कह रहे थे गैनीमीड। हाँ मुझे तो पता ही था। ये सब क्या हो रहा है? ये सब भी हमारे साथ हड़ताल में बैठेंगे? अब कोई हड़ताल पर नहीं बैठने वाला दोस्त। क्या मतलब? प्लैनेट्स को लगता है कि वो हमसे बेहतर है, लेकिन तुमने अभी एक प्लैनेट को मजा चखाया। ऐसा हड़ताल पर जाने से तो नहीं हुआ ना? हाँ मेरा मतलब, वो तो बस एक ड्वार्फ प्लैनेट था। अगर अपने हक की लड़ाई लड़नी है तो हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी और अर्थ का सामना करना होगा। तुम मजाक कर रहे हो क्या? अर्थ, हम तुम्हें हराने आ रहे हैं। क्या तुम हमारा साथ दोगे? जल्दी बताओ मून, इतना भी क्या सोच रहे हो? तुम हमारा साथ दोगे या नहीं? टाइटन, क्या तुम सच में यही चाहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा? सच में? क्या हिंसा ही इन चीजों का जवाब है? पागलों जैसी बातें मत करो। हम जैसे लीडर्स को ऐसे कठिन फैसले लेने ही पड़ते हैं। तुम सब एक ऐसे ग्रह पर हमला करने के बारे में सोच रहे हो जहाँ अरबों खरबों जीव रहते हैं। एस्ट्रोडूड का परिवार भी वही रहता है। एस्ट्रो कौन? सुनो, अगर उनके पास एस्ट्रोडूड की स्पेसशिप बनाने जैसी टेक्नोलॉजी है तो वो बचने के लिए कुछ कर ही लेंगे। हम बस छोटे से हमले। तुम बहाने बनाना बंद करो बस।
मुझे लगता है कि टाइटन तुम अपने प्लेनेट को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम हमारे साथ हो या फिर उसके? मुझे इन सब चीजों में नहीं फंसना। मैं तो चाहता हूँ कि सारी चीजें शांति से हो जाएं। तुम बदल गए हो टाइटन। मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा, लेकिन ये सब ठीक नहीं हो रहा। अगर तुम्हें यही करना है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा अर्थ के मून, तुम जा सकते हो। आयो कैलिस्टो, रोको उसे। क्या? पर क्यों? सवाल मत पूछो गैनीमीड, बस जाओ। जाना तो पड़ेगा। सुनो, मैंने तुम सबसे कहा था। टाइटन, तुम एक अच्छे लीडर हो, लेकिन तुम भावनाओं में बह जाते हो। एक मिनट रुको। क्या? अगर मून चला गया तो वो जाकर सभी प्लैनेट्स को हमारे प्लान के बारे में बता देगा। शायद मून सही कह रहा था। तुम सब इस बात को काफी बढ़ा रहे हो। टाइटन, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ऐसे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें आगे बढ़ना होगा, समझे? बोलो ना। हाँ ठीक है। क्या है आयो? बदलाव है प्लान में। तुम ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन टाइटन ने तो कहा था। गैनीमीड का ऑर्डर है। मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि हम दोस्त बन गए हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम हमारे साथ चलो। हम नहीं चाहते कि हम आपस में लड़ें। तो तुम्हें लगता है कि मैं डर गया, क्यों? हाँ, याद है पिछली बार मैं अकेला ही तुम्हारे लिए काफी था। हमें मजबूर मत करो, प्लीज। अरे ये कहाँ चला गया? जल्दी चलो आयो। आयो, चलो इसको सबक सिखाते हैं। इसकी खैर नहीं। अरे नहीं। हाँ? अरे अब मैं क्या करूं? चलो। मैं जानता हूँ तुम क्या करना चाहते हो। मुझे जाने दो। उसका पीछा करो। ओह, वहाँ क्यों जा रहा है? शायद वो सोलर सिस्टम से बाहर चला जाना चाहता है। असंभव। सोलर सिस्टम 287 बिलियन किलोमीटर चौड़ा है। हाँ, कमाल है, तुम्हें भी ये सब पता है। मैं मिस्टर जुपिटर के ज्ञान पर ध्यान देता हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है। खैर, सोलर सिस्टम की चौड़ाई काफी ज्यादा है। ये एक बड़ी डिस्क की तरह है। अगर ये ऐसे ही नीचे की तरफ जाता गया तो कभी न कभी ये सोलर सिस्टम से बाहर ही हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? किसी को भी नहीं पता। ओह, ये तो काफी मजेदार है। टाइटन, तुम उदास मत हो। हाँ, देख लेना, मून वापस आ जाएगा। वो बस नाराज है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे ये रोना धोना हो गया हो तो हम आगे की रणनीति बनाए जहाँ बना। फिलहाल तो हमारी संख्या काफी कम है और ऐसे में हम प्लैनेट्स का सामना नहीं कर पाएंगे। तुम समझ गए ना? खैर, सैटर्न के 100 से भी ज्यादा मून्स हैं, लेकिन वो सब मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते। उनको मैं मना लूंगा, तुम टेंशन मत लो। जुपिटर के नन्हे मून्स को मैं समझा दूंगी। मैं उन्हें काफी पसंद हूँ। तो इसका मतलब है बस 2 आइस सैंड्स बचे हैं, यूरेनस और नेपट्यून। हाँ, लेकिन उनके मून्स के बारे में ज्यादा नहीं सुना। क्या जुपिटर ने कभी कुछ बताया? याद नहीं आ रहा। शायद आयो या कैलिस्टो को पता हो। उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? रुक जाओ, ये अच्छा आइडिया नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो तेजी से आगे बढ़ रहा है। आयो, जल्दी से मुझे धक्का मारो। चलो। थोड़ा और दम लगाना होगा। कैलिस्टो, क्या तुम वहाँ हो? तुम ठीक हो ना? क्या तुम बिना सोचे गैनीमीड के आदेशों का पालन कर रही हो? कैलिस्टो! नहीं, ऐसी बात नहीं तो है। फिर बात क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि उनका प्लान सही है? मुझे नहीं पता। नहीं, तुम्हें पता है। कोई भी ढंग से सोच नहीं रहा है। मुझे लगा था कि तुम समझदार हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। ये बात तो मैं जानता हूँ। तुम बस सही रास्ते पर चलो। तुम क्या करती? ओह, शुक्र है कि तुम वापस आ गई। अर्थ का मून कहाँ है? मैंने उसे सोलर सिस्टम के किनारे से धक्का दे दिया। ओह, एक मिनट, क्या? ओह, ये तो
अच्छा नहीं हुआ। हम सिर्फ कैनिमे के आदेशों का पालन कर रहे हैं, है ना? सही कहा। हे, तुम्हें इतना टाइम कहाँ लग गया? और ये अर्थ का मून कहाँ है? कलिस्टो ने काम तमाम कर दिया। तुमने उसके साथ क्या अब किया? हमें अर्थ के मून की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें उसे नष्ट करने के लिए नहीं कहा था, उसे बस वापस लाना था। जब हालात बिगड़ने लगते हैं तो कठोर फैसले लेने पड़ते हैं कैनमीट। अगर किसी और मून ने बगावत की तो उसका भी यही अंजाम होगा, है ना? नहीं, खैर अब आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से किसी को आइस जायंट्स के मून्स के बारे में पता है? सुनने में तो आया है कि यूरेनस के सभी मून्स उससे डरकर काइपर बेल्ट में छिपे हुए हैं। और रही बात नेपट्यून की, तो वो खुद ही गायब रहता है, तो उसके मून्स भी गायब ही होंगे। ठीक है, आई और कैलिस्टो, तुम दोनों नेपट्यून के मून्स को ढूंढो। टाइटन और तुम दोनों छोटू एस्ट्रॉइड्स जाओ और यूरेनस के मून्स को ढूंढो। ये एस्ट्रॉइड्स नहीं, फोबोस और डीमोस है। ठीक है डूड, रिलैक्स। सभी प्लैनेट्स के मून्स को इकट्ठा कर लो, आगे का प्लान बनाना है। और उसके बाद क्या? हम सभी यही मिलेंगे और फिर शुरू होगी। ये है रॉस्टार लॉग 456। फिलहाल मैं एस्ट्रॉइड बेल्ट को क्रॉस कर रहा हूँ। काफी समय से मुझे सार भी दिखाई नहीं दिया है, और जिस तरह से हमारी पिछली मुलाकात थी, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो मुझे दिखे। खैर सच कहूँ तो मुझे इन बात करने वाले प्लैनेट्स की आदत सी पड़ गई है। वो बस कभी कभार मुझसे सवाल पूछ लेते हैं, बस इतना ही। तो ये कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तुम एस्ट्रोडूड हो ना? हाँ, मैं टाइटन हूँ, सैटर्न का मून। अच्छा, पर तुम यहाँ एस्ट्रॉइड बेल्ट में क्यों छुपे हुए हो? एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम सीरियस हो। देखो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। सैटर्न मुझे ढूंढ ही रहा होगा, मुझे छिपने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो अच्छा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ ठीक है, सब्र से काम लो, बस इसके सवालों के जवाब दो, थोड़ा हंसो और बस हो गया। तुम ये कर सकते हो। ठीक है टाइटन, बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें? सच में? प्रॉमिस ना? हाँ प्रॉमिस पापा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सतह के भीतर खूब अंधेरे की गहराई में महासागर तक जाओ और वहाँ जीवन की तलाश करो। क्या? मुझे लगा था कि मुझे पता है ये आसान काम नहीं है, पर तुम ये कर सकते हो। सुनो, काश मैं मदद कर पाता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा बॉस मेरी जान ले लेगा। तुमने प्रॉमिस किया था। आई एम सॉरी टाइटन, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरे रास्ते में हो, मुझे पता है। मुझे अभी याद है कि मैं अपना स्पेस वॉलेट भूल आया हूँ। तो क्या सोचा है तुमने एस्ट्रोडूड? कंप्यूटर, टाइटन पर मेरे जिंदा रहने के क्या चांसेस हैं? क्या तुम सच जानना चाहते हो? ये वीनस से तो बेहतर ही है। वीनस पर तो मैं कितनी बार मरते मरते बचा हूँ। लेकिन यहाँ कोई जानलेवा रोबोट्स नहीं है। ओह चलो, ये तो राहत की बात है। लेकिन यहाँ जानलेवा एलियंस हो सकते हैं। कंप्यूटर, क्यों डरा रही हो मुझे? ये सब करने के लिए धन्यवाद एस्ट्रोडूड। मुझे खुशी है कि कोई प्लैनेट मुझसे जबरदस्ती नहीं कर रहा है। हाँ, इस बार एक मून कर रहा है। लगता है उसने तुम्हारी बात सुन ली। हाँ। कंप्यूटर, यहाँ सब कुछ इतना ऑरेंज ऑरेंज क्यों है? यहाँ का एटमॉस्फेयर हाइड्रोकार्बन पार्टिकल से बना है। क्या बात है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारे सोलर सिस्टम के एक मून का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है। कमाल की बात है। ये अर्थ के मुकाबले 1.6 टाइम्स डेंसर है। तुमने सुना कि नहीं टाइटन, हमारा एटमॉस्फेयर काफी डेंस है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं वीनस के मौसम को मिस कर रहा हूँ। क्या तुम्हें एक नया सूट चाहिए? दे दो। ओके, तो आगे का क्या प्लान है कंप्यूटर? ओशियन तक पहुँचने का रास्ता ढूंढो। किसी गुफा से क्या? नहीं, एक टाया पेयर से। अब ये क्या होता है? बर्फ का ढेर जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा होता है। ठीक है, और टाइटन की सतह की जियोलॉजी जानने के लिए क्लासेस लेनी पड़ेगी। ओशियन तक पहुंचने के लिए हमें 60 माइल्स तक सतह और बर्फ की परत को पार करना होगा। 60 माइल्स? तुम्हें लगता है कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? अपने नए सूट के कारण शायद तुम ऐसा कर पाओ। ठीक है, मैं डायपर, मेरा मतलब डायपर ढूंढता हूँ।
हेलो टाइटन। ओह हेलो, एस्ट्रोडूड यहाँ नहीं है क्या? मैं तो तुमसे ही बात करने आया था। मुझसे? अच्छा, जो हुआ उसके कारण? हाँ, वही बात करनी थी। मुझे पता है कि अर्थ बहुत रूड था, पर उसकी बात का बुरा मत मानो। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि अर्थ ने सिर्फ ऐसे ही कह दिया था कि मैं सिर्फ एक मून हूँ और मुझे कुछ और नहीं सोचना चाहिए? हाँ, तो तुम्हें लगता है अर्थ ने सब ऐसे ही कह दिया? मुझे लगता है कि तुम्हारे होने से अर्थ घबरा गया था। उसे गर्व है कि उस पर जीवन है, लेकिन इसकी वजह से उसे नुकसान भी हुआ है। मुझे लगता है कि वो ये सुनकर हैरान हो गया होगा कि कहीं और भी जिंदगी हो सकती है। देखो मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम नाराज हो, पर कोई गलत कदम मत उठाना। टाइटन, ए टाइटन! अरे ये तो एस्ट्रोडूड की आवाज है। कहाँ है वो? एस्ट्रो कौन? एस्ट्रोडूड, वो छोटा सा पृथ्वीवासी स्पेसशिप में घूमता रहता है। हेलो टाइटन, मेरी आवाज आ रही है? क्या वो तुम्हारी सतह के नीचे है? अर्थ के मुंह अपने काम से मतलब रखो, समझे? अरे रुको तो सही। जवाब नहीं दे रहा है। अब हम डायपियर कैसे ढूंढेंगे? मुझे नहीं पता। कोई और आइडिया है तुम्हारे पास? बस एक। अरे अब ये कहाँ से आ गई? मैंने इसे 3D प्रिंट किया है। तो मतलब कि मैं पत्थरों और बर्फ के नीचे 60 माइल से ड्रिल करूंगा? हाँ, या तो ये करो या फिर तुम्हें टाइटन को हराना होगा। ऐसा करने से मैं बन जाऊंगा ज़ूस। तुम्हारे ये जोक्स मेरे डेटा से परे हैं। तुमने सेंस ऑफ ह्यूमर ही कहा है। आउच! क्या एस्ट्रोडूड मेरी सतह में खुदाई कर रहा है? आहा, तुम्हारी बात सुन ली मैंने। ठीक है। एस्ट्रोडूड ये जानने में मेरी मदद कर रहा है कि क्या मेरी सतह के नीचे भी जीवन है। क्या वो खुद से ऐसा कर रहा है? खैर, हाँ भी और नहीं भी। हे, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसे लेकर तुम नाराज हो, पर ये तो गलत है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई तुम प्रॉब्लम। यहाँ इतनी दूर तक सिर्फ अर्थ की बातों के लिए माफी मांगने क्यों आए हो? बताओ। देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ मेरी बात थोड़ी ना हो रही है। क्या अर्थ सच में तुम्हारा दोस्त है? एक बात ध्यान से सोचो। हाँ, हम दो दोस्त हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा कि अर्थ ने तुम्हारे साथ पत्ते खेले हो। जब देखो वो अपनी तारीफ करता रहता है और तुम पर गुस्सा होता रहता है। ऐसी दोस्ती का क्या फायदा? एस्ट्रोडूड को जाने दो, वरना किसी और के साथ लौटूंगा। कितना नीचे? रुको एस्ट्रोडूड, ट्रेन ज्यादा गर्म हो रही है। क्यों मजाक कर रही हो? वाह, टाइटन के अंडरग्राउंड ओशंस। मैं सच में यहाँ पहुँच गया।